हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। चलिए, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में प्रश्नावली यानी क्लास 10th का प्रश्नावली 8.1 का पहला, दूसरा, तीसरा जो भी क्वेश्चन था हम लोगों ने देखा था और बड़ी इजी तरीके से, इजी मेथड से देखा था और आसान से बन गया था, है ना। बाकी आज जो हम लोग क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 7 से बना रहे हैं। क्यों? रीज़न ये है कि कुछ बच्चों का फरमाइश था कि सर 7 से बनाइए, इसीलिए कोशिश किए कि चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 से बनाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं बिना लेट किए हुए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 है ना, ये cot थीटा का मान दे रखा है, तो दो क्वेश्चन इसमें बोला बनाने के लिए। पहला क्वेश्चन है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बाय 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। दूसरा क्वेश्चन cot स्क्वायर थीटा, है ना। चलिए, सबसे पहले जो मान दिया है वो मान हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मान दे रखा है कि cot थीटा का जो मान है वो 7/8 है ना। cot थीटा का मान 7/8 है। तो इसमें दो क्वेश्चन आपको बनाना है। पहला क्वेश्चन है हमारा 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा। ठीक, 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। देखिए, इससे पहले भी हम दो पार्ट बना चुके हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने चैप्टर के परिचय के बारे में देखा था। और आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पार्ट थर्ड है ना, वीडियो का पार्ट थर्ड है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग इससे पहले अगर वीडियो नहीं देखें हैं तो पहले आप उस वीडियो को देखें, ताकि आपको जो भी बेसिक क्लियर नहीं हुआ है वो आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला हम लोगों को, cot स्क्वायर थीटा बोला है निकालने के लिए। ठीक है ना। चलिए, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा भारी देखने में से भारी लग रहा है, बाकी कुछ क्वेश्चन में है नहीं, है ना। चलिए, इस बुक को साइड करते हैं, पहले बनाते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, है ना। इसको बनाने के लिए हमको बस एक फार्मूला चाहिए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो बोला बनाने के लिए उसको लिख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 + sin थीटा इंटू का 1 - sin थीटा बट्टा में 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। ठीक है ना। चलिए, इसको बनाने के लिए एक फार्मूला चाहिए। वो फार्मूला कौन सा है? आप लोग एक फार्मूला के बारे में ज़रूर पढ़े होंगे कि a + b इंटू a - b का होता है a² - b², ये होता है ना। तो a + b इंटू a - b मतलब क्या हुआ कि ये a है तो ये भी a होगा, ये b है तो ये b होगा, यानी ये और ये सेम होना चाहिए, ये और ये सेम होना चाहिए, फिर प्लस और माइनस होना चाहिए। तो आप लोग क्वेश्चन में देखेंगे तो सेम वही मेथड अपनाया गया है ना। 1 है तो 1 है, sin थीटा है तो sin थीटा है ना, प्लस है तो माइनस है ना, प्लस है तो माइनस है। तो अर्थात यहाँ पे जो होता है उसका स्क्वायर और ये जो होता है उसका स्क्वायर, बीच में माइनस। तो 1 है तो एक ही जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, है ना। माइनस आ गया तो माइनस लिखेंगे। बी की जगह पे क्या है तो साइन थीटा है ना, बी की जगह पे साइन थीटा, तो अर्थात साइन स्क्वायर थीटा हमारा हो गया। बट्टा में सेम टू सेम फार्मूला वही है ना। 1 है तो यानी ए की जगह पे ए है तो ए है, बी है तो बी है, सेम सेम है, प्लस माइनस माइनस तो सेम टू सेम होगा जैसे ऊपर किए हैं, बस साइन की जगह पे कॉस हो जाएगा हमारा, है ना। और 1 का स्क्वायर कुछ भी 1 ही होता है और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारा। उसके बाद 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, 1 - sin स्क्वायर थीटा, नीचे में बच गया 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब चाहे तो इसमें भी यानी कि आप एक चित्र के अकॉर्डिंग बनाकर भुजा का मान निकाल कर फिर उसके बाद भी आप यहाँ पे मान पुट कर भी बना सकते हैं ना। लेकिन अगर मान पुट करके ना बनाना हो, अगर कोई फार्मूला से बनाना हो तो ये 1 - एक और फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में cos स्क्वायर थीटा वो 1 के बराबर होता है। अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, फार्मूला कहाँ से आया, कैसे हुआ, ये अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं ना। तो इसीलिए आप फार्मूला को देखिए डायरेक्ट, ये फार्मूला है। तो यानी कि प्लस है तो साइन अगर उधर जाएगा, अगर देखा जाए तो 1 और cos उधर गया तो माइनस में cos स्क्वायर थीटा हो गया। एक बार और बन सकता है फार्मूला, 1 है। अब हम लोग साइन को ले जाते हैं उधर, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। देखिए, जहाँ पे ये होगा वहाँ पे ये लिख सकते हैं, जहाँ पे ये होगा वहाँ पे ये लिख सकते हैं ना। तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, अर्थात 1 - साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कितना लिख सकते हैं तो cos स्क्वायर थीटा, है ना।
तो लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ नीचे जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। एक और फार्मूला होता है कि जब हम लोग कॉट का फार्मूला देखते हैं, कॉट थीटा का जब फार्मूला देखते हैं हम लोग, तो फार्मूला होता है कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा बट्टा में हो जाता है हमारा साइन थीटा। ये हमारा कॉट थीटा का फार्मूला होता है। देखिए कॉस है तो कॉस है, साइन है तो साइन है, अर्थात कॉट होगा, स्क्वायर है बस स्क्वायर लगा देंगे हम लोग, तो कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। तो अब कॉट थीटा का हम लोग को मान दे रखा है क्वेश्चन में ही कि कॉट थीटा का मान कितना है, 7/8 है, बस को होल स्क्वायर है यानी इसका स्क्वायर है, तो हम लोग स्क्वायर भी कर देंगे, है ना। तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, अर्थात फर्स्ट का आंसर क्या आ गया हमारा से 49/64। दूसरा क्वेश्चन तो ईजी है ना, सेम टू सेम वही पूछा, दोनों क्वेश्चन यानी दोनों का मान पूछा हम लोगों से। तो कॉट स्क्वायर थीटा अर्थात क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉट थीटा का होल स्क्वायर, है ना। और कॉट थीटा का मान हमको दे रखा है, कॉट थीटा का जो है मान दे रखा है, कॉट थीटा का मान कितना दे रखा है, 7/8, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो सेम टू सेम आंसर इसका भी वही आएगा जो हमारा पहला का आंसर आया, यानी दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। चलिए कोई डाउट हो तो आप लोग देखिए, ज़्यादा कोई भारी क्वेश्चन है नहीं, है ना। हम लोगों ने पहले क्या किया कि जो क्वेश्चन दे रखा था उसको पहले फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोगों ने तोड़ के आज इस शॉर्ट कर लिया, छोटा कर लिया। छोटा करने के बाद हम लोगों ने एक फार्मूला लगाया, कॉस थीटा बटा साइन थीटा का फार्मूला होता है कॉट थीटा, है ना। इतना की जगह पे इतना लिख सकते हैं ना, इसके लिए हम लोग फार्मूला लगाए और फिर बनाए। चलिए 7 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 8 नंबर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है जब पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अब बट्टा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, अर्थात इसका जितना मान होगा उतना ही मान इसका भी होगा। ये बोला हम लोग को जांच करने के लिए, देखने के लिए। चलिए जो मान दिया हुआ है पहले हम लोग वो मान लिख लेते हैं। 8 नंबर है ना, 8 नंबर का पहले जो मान दे रखा है 3 cot a बराबर 4। तो ये 3 जो है इसको हम अगर उधर भेजें तो किधर चला जाएगा, डिवाइड यानी बट्टा में चला जाएगा, ठीक ना। तो कॉट ए का मान 4/3 दे रखा है। सिद्ध करने के लिए क्या बोला हम लोगों को, तो जांच करने के लिए बोला है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, है ना, बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, है ना, बराबर हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और माइनस का साइन स्क्वायर ए, है ना। ये बोला जांच करने के लिए हम लोग को। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक चित्र ले लेते हैं, ठीक। एक चित्र ले लिए, ठीक। उसके बाद हम ले लेते हैं ए बी, कोई बिंदु मान लिया अपने हिसाब से, आप कहीं पे भी किसी को भी मान सकते हैं ना, बस देखना है। अब कौन ए बोला है तो कौन ए बस 90 डिग्री के सामने नहीं रखिएगा ये, बाकी आप कहीं यहाँ और यहाँ कहीं भी रख सकते हैं ना। तो सबसे पहले देखते हैं, तो कॉट ए का मान कितना है 4/3, तो किस कोण के अकॉर्डिंग, इस एक कोण के अकॉर्डिंग, है ना। तो कॉट का फार्मूला क्या होता है हम लोग जानते हैं, कॉट का फार्मूला होता है हमारा आधार बट्टा लंब। हम लोगों ने परिचय में देखा था लाल बट्टा कक्का के अनुसार आप लोग किसी को भी कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूला आप लोग याद रख सकते हैं। लाल बट्टा का यानी साइन का लंब बट्टा कर्ण, है ना, कॉस का आधार बट्टा कर्ण, उसके बाद टेन का लंब बट्टा आधार, और कॉट का यही उल्टा हो जाता है आधार बट्टा लंब, तो आधार बट्टा लंब हो गया। तो कितना मान दे रखा हम लोग को 4 और बट्टा में 3, अर्थात आधार का मान 4 और लंब का मान 3। तो किस कोण के अनुसार 1 है। यही बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं ना कि किस भुजा का मान 4 ले, किस भुजा का मान 3 ले। तो कोण ए की बात हुई है, तो जो ए के बगल में भुजा होगा, जो ए के जस्ट बगल में भुजा होगा वो हमारा आधार कहलाता है। जिस कोण की बगल वाली भुजा होगी वो हमारा आधार कहलाता है, अर्थात आधार का मान 4 दे रखा है। लंब क्या होता है, लंब जो सामने, जिस कोण के सामने वाली भुजा की बात होगी वो हमारा लंब होगा, अर्थात ये लंब हो गया। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं, तो कर्ण को एस से हम लोग लिख लेते हैं ना, कर्ण को एस से लिख लेते हैं, या फिर आप कर्ण को के से भी लिख सकते हैं, ठीक ना, कुछ भी। तो कर्ण को मान लेते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले अगर मान हम लोग बनाएंगे, दोनों को सिद्ध करने के लिए बोला है, तो सबसे पहले 2 भुजा का मान दे रखा है,
तीसरी भुजा का मान नहीं पता, तो समकोण त्रिभुज भी है ना, और पूरे त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज की ही बात करते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं, हम एक फार्मूला लगा सकते हैं, जिस फार्मूला का नाम क्या है, पाइथागोरस परिमेय। ये पाइथागोरस परिमेय केवल समकोण त्रिभुज में लगता है, पाइथागोरस परिमेय। ठीक, पाइथागोरस परिमेय का अनुसार क्या होता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री के सामने होता है ना, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। कर्ण भुजा का नाम क्या है, AC, अर्थात AC का स्क्वायर बराबर बाकी दोनों भुजाओं को जोड़ के उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। ये त्रिकोणमिति यानी पाइथागोरस परिमेय का एक सूत्र होता है ना, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, है ना, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे। AC का मान ही हम लोग को निकालना है। AB का मान दे रखा है 4 का स्क्वायर, इसका मान दे रखा है 3 का स्क्वायर, अर्थात 4 का स्क्वायर 16, इसका 9, अर्थात हो जाएगा हमारा AC बराबर √25। अंडर रूट क्यों हुआ, जब स्क्वायर बराबर के उससे ज़्यादा है तो रूट में बदल जाता है, अर्थात 5 सेंटीमीटर हमारा AC का मान हो गया, है ना। और उसके बाद अब क्वेश्चन जो बोला सिद्ध करने के लिए, वो सिद्ध करते हैं। चलिए तो सिद्ध करते हैं, या नया फ्रेश पेज में सिद्ध करते हैं हम लोग इसको। क्वेश्चन लिखते हैं 1 - 10 स्क्वायर A बट्टा में 1 + 10 स्क्वायर A बराबर में क्या दे रखा है, कॉस स्क्वायर A माइनस का साइन स्क्वायर A। चलिए फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला ये कहता है कि जब भी 10 का फार्मूला क्या होता है हमारा, लंब बट्टा आधार, तो जहाँ 10 का है वहाँ हम लोग लंब बट्टा आधार लगा सकते हैं। तो 1 - फार्मूला 10 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, लंब बट्टा आधार का होल स्क्वायर, बट्टा में क्या हो जाएगा 1 + लंब बट्टा आधार का स्क्वायर बराबर में कॉस का फार्मूला क्या होता है, कॉस का आधार बट्टा कर्ण, बात हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण का स्क्वायर। साइन का क्या होता है, साइन का होता है लंब बट्टा कर्ण, तो लंब बट्टा कर्ण का होल स्क्वायर। अब सबका मान पुट करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, कोण A की बात हो रही, तो ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया, है ना। तो लंब का मान कितना है, तो 3 है, अर्थात 1 - 3, और हमारा आधार का मान 4 है, तो बट्टा 4 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, बट्टा में सेम टू सेम 1 प्लस, है ना, 1 प्लस हो गया हमारा, लंब है तो लंब का मान कितना है 3 है, इसका मान कितना है तो 4 है, तो इसका भी आगे कर लेते हैं। आधार का मान कितना है तो 4, कर्ण का मान कितना है तो 5, लंब का मान कितना है 3, कर्ण का मान है 5। ठीक, अब आगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आप उसका काम खत्म, आप आगे सॉल्व करते हैं। तो 1 - 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, बट्टा में यानी कि 1 और फिर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, सेम टू सेम 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा हमारा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक ना, अब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 16 है ना, और 9 कितना हो जाएगा 25। 16 में से 9 जाएगा तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकाल के बना लेते हैं 16, तो इधर हो गया 16 माइनस का 9, बट्टा में 16 × 1 = 16 प्लस में 9 बट्टा में 16 बराबर हो जाएगा हमारा, एलसीएम इधर भी निकाल लेते हम लोग 25, जब सेम है तो ये भी ऊपर वाला भी सेम होगा, है ना। अब 16 में से 9 जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 7/16, और बट्टा में क्या हो जाएगा हमारा, मेन ये है ना, हमारा मेन ये है, ठीक, नीचे 16 और 9 25/16, ठीक, बराबर में 16 में से 9 गया तो हमारा कितना हो जाएगा 7/25। ठीक, अब इसको हम लोग पलट सकते हैं, 7/16 है, अब ये संख्या पलट जाता है ना, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, अर्थात 16 ऊपर चला गया, 25 हमारा नीचे आ गया, इधर भी 7/25 है ना। उसके बाद 16 से 16 कट जाएगा हमारा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, इधर भी 7/25 आया और इधर भी 7/25 आया,
और यही सिद्ध करने के लिए बोला है कि दोनों बराबर आ रहा है या नहीं, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं इसीलिए LHS बराबर RHS। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब राइट हैंड साइड, यानी दाहिना पक्ष और बायां पक्ष दोनों हमारा सिद्ध हो गया। तो लिख सकते हैं आप नीचे प्रूव्ड। चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। अगली क्लास में जो क्वेश्चन बचा है 7 और 8 देख लिए हम लोग, 9 और 10 है ना। 11 तो आपका सत्य और असत्य वाला क्वेश्चन है, तो यानी 2 क्वेश्चन बच गया। तो ये 2 क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। जब तक के लिए चलिए धन्यवाद, शुक्रिया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ में कमेंट भी करें, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि अगली वीडियो हम आराम से बना सकें। चलिए ठीक है, थैंक यू।